अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक इंतहाई अहम जड़ी बूटी है जिसको गिलोय भी कहते हैं और गुलो जड़ी बूटी भी कहते हैं। इसके बारे में इसलिए बात करेंगे कि जो दावे हैं इसके बारे में वो शुरू से बहुत बुलंद रहे हैं। यानी ये जो जड़ी बूटी है ये इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना और अफ्रीका के जो ममालिक हैं तो उधर भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो ये हज़ारों सालों से इंतहाई अहम, यानी जितने भी बीमारियों के इलाज होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। कहा यह जाता है कि अगर किसी बीमारी की समझ नहीं आती है तो उसको पुराने वक्तों से दे दी जाती थी मरीज़ को गिलोय की जड़ी बूटी, यानी पीस के दे देते थे, तो जिससे समझा जाता था कि हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइंस किन किन चीज़ों को कम से कम साबितशुदा मानती है, लेकिन जो पुराने वक्तों से, इसका नाम से ही चलें हम शुरू करते हैं कि गिलोय जो है ये एक पुराना जो नाम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक ऐसा दवाई है जो आसमानों से उतरी है और ये जो बड़ी हस्तियां हैं उनको हमेशा के लिए ज़िंदगी अता करती है। यानी ये लफ्ज़ी मतलब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसको संस्कृत में गडूची भी कहते हैं और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको हर बीमारी से बचाने वाली दवाई। और तीसरा इसका जो नाम है, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको अमृता भी कहते थे, जिसका मतलब होता है कि आपको हमेशा की ज़िंदगी देने वाली। सिर्फ मकसद क्या है ये नाम बताने का कि हज़ारों सालों से इस जड़ी बूटी के बारे में ये जो नाम ज़ाहिर करते हैं कि ये सोचा जाता था कि ये हर बीमारी का इलाज है। ये दूसरी, इसको बेसिकली ये बेल नुमा होती है कि ये दूसरे दरख्तों के साथ साथ ऊपर चढ़ती है। इसकी जड़ भी होती है और इसके बाद इसका स्टेम यानी तना भी होता है छोटा सा, और पत्ते होते हैं। अगरचे ये जड़ भी और तना भी और पत्ता ये सारे इस्तेमाल हो सकते हैं दवाई के तौर पे, लेकिन जो स्टेम है यानी जो तना होता है, इसको तनी भी आप कह सकते हैं क्योंकि छोटा सा तना होता है जो दूसरे दरख्त के साथ साथ चढ़ता है ऊपर, तो सबसे ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको खुश्क किया जाता है, उसके कैप्सूल बनाए जाते हैं उसको पीसने के बाद, और इसी तरह से उसका महलूल भी बनता है और मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि इसके वो हैं। तो जब साइंटिस्ट ने, जब गोरे ने इसकी तहकीक की कि आखिर इतना ज़्यादा जो इसके बारे में कहा जाता है कि किसी को बुखार होता है इंडिया पाकिस्तान में तब भी गिलोय जड़ी बूटी दी जाती है, किसी को उल्टियाँ लगती हैं तब भी दी जाती है, पेट में दर्द होता है तब भी दी जाती है, किसी को लूज़ मोशन लगते हैं तब भी दी जाती है, दमा का मरीज़ है उसको भी दी जाती है, किसी को ख़ारिश हो गई है तो उसको भी दी जाती है, किसी को कोढ़ जैसी बीमारी जो लेप्रोसी होती है उसको भी दी जाती है, किसी को अगर जॉन्डिस यानी जो यरकान होता है उसको भी दी जाती है, डेंगू का मरीज़ है तो उसको भी ये जड़ी बूटी दी जाती है। इसी तरह से जब कोरोना के दिनों में इसका बड़ा जिक्र आया, गर्ज़ ये कि तकरीबन हर बीमारी के बारे में कहा जाता है कि इस जड़ी बूटी को आप लेंगे तो उसको फ़ायदा होगा। जब साइंटिफिकली इसका जायज़ा लिया गया तो बेसिकली तो देखा गया कि इसके अंदर 4 मुरक्कब होते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं? एक है टर्पेनॉइड्स, एक है एल्कोलॉइड्स, एक है लिग्नेंस और जो चौथा है वो स्टीरॉइड्स है। अब ये वो 4 मुरक्कब हैं कि जिनके बारे में पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि जितने भी पौधे होते हैं उनकी जो अक्सर खसूसियात हैं, चाहे वो उनकी स्मेल हो, चाहे वो उनका टेस्ट हो, चाहे वो उनका मुख्तलिफ़ दवाइयों के ख़िलाफ़ काम करना हो, इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ काम करना हो, कैंसर जैसे जो मूज़ी मर्ज़ है उसके ख़िलाफ़ काम करना हो, तो ये चारों वो मुरक्कब हैं। टर्पेनॉइड्स, अल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स और लिग्नेंस, ये मशहूर हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन साइंटिफिकली अगर 3-4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गिलोय जो जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको हम, आपको पता है कि अक्सर दवाइयाँ देते हैं शुगर की, जैसे मेटफॉर्मिन है। तो जिस तरह से मेटफॉर्मिन है इसी तरह से एक अल्कलॉइड्स होते हैं, अल्कलॉइड्स का ही बर्बेरिन उसको हम कहते हैं। तो जो इस जड़ी बूटी के अंदर मौजूद होता है वो ऐसे ही काम करता है जैसे कि शुगर की दवाई काम करती है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन उसी वक्त में हम कहते हैं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर की दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप ये जड़ी बूटी या इसका कोई महलूल या मुरक्कब इस्तेमाल करेंगे तो हर सूरत पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें। ये ना हो कि ये भी आपकी शुगर को कम करे और शुगर की दवाई भी कम करे, तो कहीं ना कहीं आप कम शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया में ना चले जाएं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे वो लोग, जैसे ऑटो इम्यून हमें बीमारियां होती हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है
उसको ये बहुत ताकत अता करता है। यानी ये जो ग्लोए की जड़ी बूटी है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको ये बहुत पावरफुल बनाता है। और जब ये तजर्बा किया गया साइंटिफिकली, तो बहुत सारे वो लोग जिनको छींकों का मसला था, जिनको हर वक्त उनका नाक बहता रहता था, हर वक्त उनको खुश्क खांसी रहती थी एलर्जी वाली, तो जब उनको ये जड़ी बूटी दी गई ग्लोए की, तो उनको उसमें अफाका हुआ। वजह क्या बनी थी? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बहुत बेहतर कर देता है, उसको बहुत कुव्वत अता करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो उसी वक्त में हम कहते हैं कि वो लोग जिनको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जैसे जोड़ों का एक मसला होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस की एक बीमारी होती है, इसी तरह से आंतों की एक बीमारी होती है क्रोन डिजीज़, कोई भी वो बीमारी जिसमें ऑटो इम्यून मसला हो, तो उनको हम कहते हैं कि वो ज़रा मुहतात रहें, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को, क्योंकि ये बढ़ावा देता है। और ये जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके अंदर आपका इम्यून सिस्टम ही आपके जिस्म के कुछ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है। तो उस सूरत में फिर आपने अपने डॉक्टर से बात करनी है, ये ना हो कि आपकी बीमारी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आपके मुदाफ़ती निज़ाम को जो ग्लो की जड़ी बूटी है ये मज़बूत बनाती है। उसके बाद यानी पहले शुगर का हुआ, शुगर के साथ ये जैसे आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, और शुगर के साथ साथ ही जो कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल है, ख़ासतौर पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो उसका जो कंट्रोल है वो बहुत बेहतर बनाता है। यानी ग्लोए जड़ी बूटी का एक और काम जो तस्लीम शुदा है साइंटिफिकली, वो ये है कि आपके कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट को बहुत बेहतर करता है। इसीलिए लोग इसको पाउडर की शक्ल में पानी में हल करके या कुछ कतरों की शक्ल में फिर पीते हैं अपने डॉक्टर से मशवरा करके। और सबसे आखिर में अगर मैं बात करूँ तो एक बीमारी होती है खारिश की बीमारी, यानी उसको हम स्केबीज़ कहते हैं। उसके इलाज के लिए ये जो हम आम तौर पे दवाई इस्तेमाल करते हैं उसे परमेथरिन कहते हैं, बड़ी मशहूर है। लेकिन साइंटिफिकली ये देखा गया कि जब इन्हीं मरीज़ों को ग्लोए की जड़ी बूटी या इसका कोई एक्सट्रैक्ट या मुरक्कब इस्तेमाल करवाया गया, तो तकरीबन उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ खारिश के मरीज़ों को। तो खारिश के मरीज़ों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जरासीम के ख़िलाफ़ इसका जो किरदार है वो काफ़ी नुमायाँ है। यही वजह है कि पुराने वक्तों में ना सिर्फ ये कि खारिश के ख़िलाफ़ इसको देते थे, बल्कि इसको इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ भी। यानी एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको हर किस्म का समझा जाता था कि ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ काम करती है। तो किन को नहीं देना? वो लोग जिनको शुगर की, अगर दवाइयाँ खाते हैं तो शुगर की पहले दवाइयों को एडजस्ट करवा लें, शुगर को चेक करते हुए फिर दें डॉक्टर से मशवरा करके। दूसरा, वो लोग जिनको ऑटो इम्यून मसला है तो उनके लिए ज़रा मोहतात रहें। तीसरा, वो ख़वातीन जो या तो प्रेग्नेंट हों या अपने बच्चे को दूध पिलाती हों, तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्योंकि अभी रिसर्च नहीं की गई, तो उनको इस्तेमाल करवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। और बाकी तकरीबन सब लोगों को ये यूज़ करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में, लेकिन जो साबित शुदा हैं वो मैंने आपको इसका ज़िक्र कर दिया है। तो मैं आपको एक मशवरा दूँगा, जैसे कहा जाता है कि जो हर्बल दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं, नेचुरल मेडिसिन्स होती हैं, तो इनके फ़ायदे तो बहुत हैं, नुकसान तकरीबन बहुत कम होते हैं। तो उसमें जैसे कि आंवला है, हरड़ है, तो इसी तरह से जो ग्लोए या जो मैंने इसके मुख्तलिफ़ नाम बताए हैं, इंडिया में भी जो मुख्तलिफ़ नाम होते हैं, तो इसके बारे में भी आपने ज़रूर मालूमात लेनी है, अपने डॉक्टर से बात करनी है, या वो लोग जिनको इन चीज़ों का पता है उनसे भी बात करनी है, और फिर उन मालूमात के नतीजे में इनको अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, ताकि आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बचे रहें। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक जो है ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।